हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तो उसमें जो मास है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो संरक्षित रहेगा, यानी सेम रहेगा। यानी कि ये लॉ ये कहता है कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जितना हमने रिएक्टेंट लिया होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का बन रहा होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहली बात, ये दिया किसने था? एंटोनी वॉन लेवाइजर ने ये दिया था। एंटोनी लेवाइजर ने ये लॉ हमें दिया था। ही प्रपोज्ड दिस लॉ। So the mass neither can be prepared nor can be destroyed in a chemical reaction. और बेटर हम लिख सकते हैं mass neither can be created. क्रिएटेड मतलब बनाया नहीं जा सकता कहीं से भी, है ना। mass neither can be created. This is better word. Created nor can be destroyed in a chemical reaction. या फिर इसी का दूसरी तरीके से स्टेटमेंट ये दे सकते हैं, इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल CaCO3 है, इसको जब हम हीट करते हैं CaCO3 को, तो हीट करने पर बनता है CaO एंड CO2। हीट करेंगे तो CaO एंड CO2 बनता है। तो इसमें देखते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे बताता है। देखिए आप ध्यान से, CaCO3 का हम मास निकालेंगे कितना है, तो कितना मास है मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं CaCO3 का मास कैसे निकालेंगे हम। कैल्शियम का मास प्लस कार्बन का मास प्लस 3 ऑक्सीजन का मास। तो कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन का मास, ये CaCO3 का मास हो गया। यानी CaCO3 में क्या है? कैल्शियम है, कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। तो इन सबका टोटल मास क्या हो गया? कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो 3 × 16, तो ये हो गया 52 प्लस 48। यानी रिएक्टेंट का मास यहाँ पे कितना निकला? 100 ग्राम निकला। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इट इज 100 ग्राम। अभी देखिए प्रोडक्ट का मास। देखिए प्रोडक्ट में बना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना हुआ? कैल्शियम प्लस एक ऑक्सीजन का मास। तो कैल्शियम का मास एटॉमिक मास 40 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये हो गया 56। और यहाँ देखिए CO2 का एटॉमिक मास, C का मास प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास। ऐसे तो है, CO2 में क्या है? एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो उसका पूरा मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन का मास। तो ये हो गया 12 प्लस 2 × 60। तो टोटल करेंगे तो ये आ गया 44 ग्राम। और दोनों रिएक्टेंट, दोनों प्रोडक्ट हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल मास आ गया यहाँ भी 56 प्लस 44 ग्राम इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए, इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पानी है 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है? देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2H2 है, मतलब 4 एटम्स, 2 to the 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब 4 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, तो 1 रख दिया हमने यहाँ पे। 2 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 4 प्लस 32 ये आ गया 36 ग्राम। यानी यहाँ पे रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है? मास ऑफ रिएक्टेंट है 36 ग्राम। और प्रोडक्ट का मास देखिए कितना है? 2 × H2O, मतलब H2O का जो भी है मास निकालना है, तो 2 × 2 हाइड्रोजन का, ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसका मतलब 2 मोल ऑफ या 2 मॉलिक्यूल ऑफ पानी है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पानी। तो पानी का एटम का मास यहाँ पर निकाल रहे हैं हम, तो 2 बाहर रख के बाकी को ब्रैकेट में बंद करके निकालेंगे। तो 2 हाइड्रोजन कितना है? 2H है, तो 2H प्लस एक ऑक्सीजन। तो 2 × 2, H की जगह 1 रख दिया और O की जगह 16 रख दिया। इन दोनों को जोड़ा तो आया 18, है ना। तो 18 × 2 आ गया 36 ग्राम। तो मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया आपका 36 ग्राम। ठीक है। देन दूसरा लॉ है ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। नाम से पता चल रहा होगा, डेफिनिट प्रपोर्शन।
या फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ दिया था किसने? इट वाज प्रपोज्ड बाय या पुट फॉरवर्ड बाय जे प्राउस्ट। जे प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था फिक्स्ड प्रोपोर्शन वाला। फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या है? ये लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज हम किसी भी सोर्स से बनाएं, किसी भी मेथड से बनाएं, लेकिन वो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होंगे। उसमें उनका जो पार्टिकल जिन कंपोनेंट से वो बना है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही उसमें प्रेजेंट होंगे। तो स्टेटमेंट इसका क्या हो गया? ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड जिन एलिमेंट से बना हुआ है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही हमेशा प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में, चाहे हम उसको किसी भी मेथड से ले लें, किसी भी मेथड से बना लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी है, पानी को आप चाहे नल में से निकालो, चाहे हैंडपंप से निकालो, चाहे कुएं से निकालो, चाहे तालाब से निकालो, चाहे मिनरल वाटर की बोतल खरीद करके लाओ, चाहे आप विदेश से मंगवा लो, कहीं से भी पानी, अगर वो पानी है तो पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम्स ही होगा, या हम कहें कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास कितना होगा? हाइड्रोजन का मास 1 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास में जो रेशियो होगा वो 1/8 ही होगा। यानी पानी को आप कहीं से भी ले लें, लेकिन proportion of hydrogen to oxygen will be 1:8। This is the law of fixed proportion। law of fixed proportion में कहीं से भी हम किसी भी चीज को, किसी भी कंपाउंड को लेंगे, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होंगे। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत सारे सोर्सेज से बना सकते हैं। कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं वो? बाय बर्निंग ऑफ चारकोल, चारकोल को बर्न करके यानी कोयले को जला करके हम बना सकते हैं, यानी C+O2 CO2। ठीक है। दूसरा बाय हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी CaCO3 को हीट करके भी बना सकते हैं, यानी CaCO3 को अगर हीट करेंगे तो CaO और CO2 बनेगा। एक और तरीका है बाय एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन एनी कार्बोनेट। अगर हम कोई भी कार्बोनेट ले लें, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट ले लें, उसको HCl से जोड़ करके बना सकते हैं। अभी आपको इसमें बच्चों कुछ नए कंपाउंड मिले होंगे तो उनके नाम भी याद करते चलो। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक, ये सोडियम कार्बोनेट है और लिखते समय ध्यान रखिए कि जो कंपाउंड है उसी के नीचे उसका नाम आ जाए। ठीक, और ये वाला है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक, और ये तो आपको पता ही है, कुछ नया नहीं है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और एक तरीका है, तो बच्चों जब भी रिएक्शन लिखें थोड़ा दूर दूर लिखें और जो कंपाउंड है उसी के नीचे उसका नाम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तो इसके नीचे तक चला जाए, ये ध्यान रखना है। और रिएक्शन जब भी लिखते हो तो एक लाइन में लिखिए, और ये अपनी हैबिट में बना लीजिए। कोई भी नया कंपाउंड अगर आपको मिलता है तो एक साइड में लिख करके उसका नाम और फॉर्मूला लिख लीजिए और उसको याद करने की कोशिश करिए। और वैसे अभी हम आयंस के फॉर्मूले आपको बताएंगे और उनसे कंपाउंड के फॉर्मेशन और उनके फॉर्मूले और नाम कैसे लिखे जाते हैं वो भी बताएंगे, तब आपके लिए और सिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो बाय हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके भी बना सकते हैं। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला है NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। एक और नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हीट करके भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको हीट करके बनाएंगे तो हीट का साइन इसके ऊपर होना चाहिए। इसको हीट करके भी हम बना सकते हैं। ये है सोडियम कार्बोनेट। देखो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ NaHCO3 था, HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट और CO3 मतलब कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और H2O और CO2 बन जाता है। तो ये इतने मेथड से हम CO2 बना सकते हैं,
बट हम किसी भी मेथड से CO2 बना लें, सब में कार्बन और ऑक्सीजन का, यानी CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो फिक्स अमाउंट में होगा। देखो हर एक में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2 लिखा हुआ है, तो हर एक में जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट वाज फाउंड फिक्स्ड, और वो कितना था, वो था C/O is equal to 12/32, दैट इज 3/8। ठीक है, कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन थे, CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कार्बन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, या कहो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मिला करके, तो CO2 में कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12 और O2 का मास हो गया 32, यानी बाय मास रेशियो क्या हुआ 12/32, और इसको काट देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो गया 4 से काटेंगे तो 3/8, इसी को 4 से काट देंगे तो सिंप्लीफाइड रेशियो आ जाएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कार्बन और ऑक्सीजन पाई गई, हमने भले उनको किसी अलग अलग सोर्स से बनाया था। तो इससे ये सिद्ध हो गया, इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो गया, जिसमें अलग अलग तरीके से हमने CO2 को बनाया, लेकिन जब चेक किया तो हर तरीके से, मतलब इस सब CO2 में जो कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो पाया गया वो सभी में कितना था, 3/8 था। तो दिस लॉ, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन केम इनटू नोटिस। बच्चों, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सही है, तो हम इसको किसी भी कंपाउंड के परसेंटेज किस एलिमेंट का कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए निकाल सकते हैं। देखिए जरा, as the law of constant proportion is true, so it helps to calculate the percentage of any element in the given compound। किसी भी given compound में हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन निकालने के लिए इन अमोनिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। हमारे पास फॉर्मूला, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला से हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम आपको कुछ टास्क देंगे जो आप करके हमें जमा करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड इज मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये फॉर्मूला यूज होगा हमेशा ही परसेंटेज निकालने के लिए। एक एग्जाम्पल लिया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, नाइट्रोजन परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ अमोनिया इनटू 100। क्योंकि अमोनिया में हमें परसेंटेज निकालना है, तो अमोनिया का मास नीचे ले जाएंगे और किसका निकालना है उसका मास ऊपर रखेंगे। नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का मास ऊपर रख दिया, नाइट्रोजन का मास रखा यहाँ 40 एटॉमिक मास, और अमोनिया का मास हमने निकाल लिया। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो समझ लीजिए NH3 का मास कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन प्लस 3H, नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो ये आ गया 17। तो इस तरह से अमोनिया का ये 17 हमने यहाँ पर रख दिया, और इंटू 100 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आया 82.35, और थर्ड फोर्थ पॉइंट की वैल्यू मैंने छोड़ दी है। थर्ड यहाँ पे 0.3529 भी आ जाएगा, बट ये उसको छोड़ दिया है, 2 प्लेस तक ही लिया है। इसी तरह से हाइड्रोजन परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया, अमोनिया में हाइड्रोजन का मास अपॉन मास ऑफ NH3। तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, यानी नाइट्रोजन का कितना एटम है, 1 एटम है। सॉरी, नाइट्रोजन का तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें हाइड्रोजन का निकालना। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 एटम है। 3 एटम है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 3। 1 इंटू 3 का मतलब 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, या हम यहीं पर लिख सकते हैं। मतलब हमारा ये फॉर्मूला क्या हो गया कि 3 इंटू H डिवाइडेड बाई NH3 का मास इंटू 100। ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम है
तो 3 इंटू हाइड्रोजन, यानी ये आ गया हाइड्रोजन का मास, अमोनिया का मास NH3 इंटू 100। तो हाइड्रोजन का मास आया आपका ये 1, ये 3 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो 17.65। इसके भी 2 प्लेस छोड़ दिए हैं। आप देखिए दोनों का जब टोटल करेंगे, इसका और इसका, तो अप्रोक्सीमेट 99.99 समथिंग आएगा। इसके 2 प्लेस छोड़ दिए हैं हमने। तो मतलब कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं कंपाउंड में किसी के एलिमेंट्स का, तो उनका टोटल परसेंटेज अप्रोक्सीमेट 100 के बराबर होना चाहिए। आप ऐसे चेक भी कर लें परसेंटेज निकालने के बाद कि आपका कहीं कोई गलत तो नहीं हो गया। अगर गलती हो गई होती है तो उसको सुधार लिया जाता है। अपना आंसर आप खुद ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स में मैंने नाइट्रोजन परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन परसेंटेज का टोटल किया है, तो ये लगभग 99.99 आ जाएगा, है ना। 5, 5, 10 एंड 6, 3, 9। 2 प्लेसेस छोड़ दिए हैं हमने इसमें, देख लीजिए। जोड़ते हैं 5, 5, 10, 6, 3, 9 और 1, 10, 7, 2, 9 और 1, 10, 8 और 1, 9 और 1, 10, पूरा 100% आ रहा है। ठीक है। यानी जितनी परसेंटेज कंपोजिशन होगी सारे एलिमेंट्स के परसेंटेज मिलाकर के 100% होगी। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो वही फार्मूला, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला। तो सबके लिए हमें पहले ग्लूकोज का मास निकालना पड़ेगा और ग्लूकोज का हमें फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो नया आ गया आपके पास, नहीं है अगर आप उसको फार्मूला तो याद कर लीजिए। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। मास ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे? बना कैसे ग्लूकोज? 6 कार्बन एटम है तो 6C प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन। ठीक है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, सबका टोटल किया 6C, यानी 6 इंटू 12। और ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेंगे, नहीं तो अपनी गड़बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी भी। 12 इंटू एच, 12 इंटू एच का बंद कर दिया, 6 इंटू ओ की जगह लिख दिया हमने 16, सबका टोटल कर लिया। 12 6 जा 72, 12 1 जा 12 और ये 16 6 जा 96, सबका टोटल किया तो 180 आ गया। तो ग्लूकोज का मास कितना आ गया? 180 ग्राम। अब 180 ग्राम ग्लूकोज में कितना कार्बन का परसेंटेज है वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कार्बन का मास अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज इंटू 100। कार्बन का मास कितना है? कार्बन कितने हैं इसमें? 6 कार्बन है, तो कार्बन का मास हो गया 6C इंटू 6C अपॉन 180 इंटू 100। तो 6C को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 72 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, यानी 40% कैलकुलेट करने से आएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 12 हाइड्रोजन एटम है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह आ गया 12 इंटू एच अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 180 रख दिया, 12 इंटू एच यानी 1 काय के बराबर हो गया? 12 के बराबर हो गया, तो 12 अपॉन 180 ये आएगा अपना 6.666%। तो ये आ गया अपना हाइड्रोजन का परसेंटेज। अब बचा किसका? ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो चलिए ऑक्सीजन का परसेंटेज भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ग्लूकोज इंटू 100। ठीक है ना। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? मास ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6 इंटू
ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाई 182 इंटू 100, तो 6 इंटू 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 अपॉन 180 इंटू 100, तो ये आ गया 96 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 53.33%। 53.33%। यहाँ भी आप चेक कर लीजिए, तीनों का टोटल मिला करके 100 आएगा, यानी आपको ये चेक करना है तीनों का टोटल मिला के 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो सही है, कार्बन परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन परसेंटेज प्लस ऑक्सीजन परसेंटेज इक्वल टू 100 आना चाहिए। ऐसे करके आपको चेक भी कर लेना है। तो चेक करने का काम आपका है, चेक करिए कि पूरा 100 आ रहा है टोटल या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपके लिए टास्क है। टास्क क्या है, ये आपको करना है होमवर्क और भेजेंगे आप हमें। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ each element in the given compound। ये कंपाउंड हम आपको दे रहे हैं, इनके हर एलिमेंट से आपको परसेंटेज हर एलिमेंट का कैलकुलेट करना है। तो नंबर 1 हो गया HNO3। HNO3 में आपको किसका करना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, ये निकालना है आपको। HNO3 में परसेंटेज ऑफ H, N एंड O, ये आपको निकालना है। इसी तरह से देखिए H2SO4 में भी निकालिए। H2SO4 में किसका निकालोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर एंड ऑक्सीजन, इनका निकालोगे। देन नेक्स्ट वन है SO2। SO2 में किसका निकालेंगे आप, परसेंटेज ऑफ सल्फर प्लस एंड ऑक्सीजन। तो ये 3 क्वेश्चन है आपको करने के लिए, इनको करके आप इनके आंसर हमारे पास भेजेंगे।